गुरु के साथ बॉक्सिंग का मुकाबला जीतने के बाद मैं अब ब्रेवो बटालियन का स्टार बन गया था। अचानक ही मेरा आता पता सबको याद हो गया था और ये भी पता था कि मैं पानीपत बटालियन से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था। और यही कारण था कि आज मैं कर्नल पलसोकर के ऑफिस के सामने, जो हमारे बटालियन कमांडर थे ब्रेवो बटालियन के, उनके ऑफिस के सामने उनके इंटरव्यू के लिए खड़ा था। चटक यूनिफॉर्म पहन के, चटक टर्नआउट। जो एडजुटेंट थे उनके, कैप्टन कपिल कुमार, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मेरा इंस्पेक्शन कर लिया था इससे पहले कि मैं कर्नल साहब के सामने आता। कर्नल पलसोकर डेकोरेटेड सोल्जर थे। He was known for so many things। और खास करके आईएमए में वही इंस्ट्रक्टर्स आते हैं जो डेकोरेटेड होते हैं या जो फेमस होते हैं या जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। एंड ही वाज वन ऑफ देम। बड़े एम्बिशियस आदमी थे और उनका भी इरादा था कि इस बार की बॉक्सिंग की चैंपियनशिप ट्रॉफी उनके हाथ आए। He was very keen to get it। कैप्टन कपिल कुमार आए थे सामने, मुझे थोड़ा आगाह किया था, सचेत किया था और जाके परमिशन लेके मुझे अंदर ऑफिस में मार्च किया था उनके सामने। मैं बड़े डपे तुले चटक कदमों से उनके सामने पहुंचा था, रुका था, मैंने उनकी तरफ मुड़ा था और एक चटक सलूक दागा था। मेरे साथ कपिल कुमार ने भी एक चटक सलूक उन्हें दागा था। पटन कमांडर थे, ट्रेडिशन थी, ये परंपराएं थी आर्मी की जो हम हमेशा फॉलो करते थे। मैं जब देख के थोड़े कर्नल साहब मुस्कुराए थे, बोले, आई वेलकम यू KS to the Bravo Battalion। I hope you will find this stay comfortable। उन्होंने मुझे उम्मीद जताई थी। सीधे सब्जेक्ट पे आए थे। मैं बहुत खुश हूं, कल की तुम्हारी मैंने फाइट देखी। आई एम प्लीज्ड। और वर्मा, इस साल की हमने ट्रॉफी जीत लिया है। इस साल की बॉक्सिंग चैंपियन हमारी बटालियन, ब्रेवो बटालियन के हाथ में होनी चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फाइट्स। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। फिर सडनली बोले, एक बात, अगर कोई बात हो, इन केस any reservations you have, you can come and tell me directly। एक पहली बार किसी जीसी को एक बटालियन कमांडर ने ये प्रिविलेज दी थी। मैं इस बात को समझ गया था। मेरा जो ट्रांसफर हुआ था वो कर्नल पलसोकर की बगैर मर्जी के मैं ब्रेवो बटालियन में आ नहीं सकता था। जरूर उनके सामने केस आया होगा मेरा, जरूर इस बात की बहस हुई होगी कि वो मुझे लेंगे या नहीं लेंगे। यही रीजन था। कैप्टन शशिकांत वाले शायद रेफरेंस करके उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई बात होती है, आई कैन कम डायरेक्टली इन टेल। मैंने कोई जवाब नहीं, मैंने थैंक यू सर कहा था और उसके बाद मुझे दीपक कुमार ने मार्च आउट कर दिया था उनके सामने से।
खुशी हुई थी मुझे खुशी हुई थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी बात कर्नल साहब को पता था, और शायद उन्हें ही नहीं, कैप्टन चौधरी ने मेरा केस बहुत ठीक से कन्वे कर दिया था आईएमए के अंदर। इसके बाद मुझे आदेश मिला था कि मैं अपने कंपनी कमांडर साहब के ऑफिस में हाजिरी लगाऊं। मेजर धन सिंह थापा, दी हाईली डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। मैं गया था, खुश होके उन्होंने मुझे वेलकम किया था। ही वॉज सो हैप्पी टू रिसीव मी इन हिज ऑफिस। कहते, कृपाल तेरे सारे पनिशमेंट माफ। उनको पता था कि भाई फर्स्ट सेकंड टर्मर्स को पनिशमेंट बहुत मिलते हैं, कभी कहीं टड्डू चाल चल रहे हैं, कभी कहीं साइकिल ऊपर। कह रहे तेरे सारे पनिशमेंट माफ मेरी तरफ से। और दूसरा, मैंने मैच को बता दिया है, तू जो चाहेगा खाने के लिए, जितना चाहेगा उतना मिलेगा तुझे, नो रेस्ट्रिक्शन। बट बात हुई थी, I want you to win the next fight. Sir, I'll do my best, sir. उन्होंने भी आशीर्वाद से मुझे ऑफिस से विदा किया था। I was very happy to receive this kind of welcome. उसके बाद डीए साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। कैप्टन पृथ्वीराज पवार वे एक स्माइल के साथ मुझे समेट के अपने ऑफिस में ले गए थे। बड़े इनफॉर्मल ढंग से बैठ के, बोलो बैठ कर पाल। उन्होंने मुझे बड़े सलीके से बिठा के कहा था, बोल अगली तैयारी कैसी है, हमें ट्रॉफी जीतनी है, कर्नल साहब को ट्रॉफी चाहिए, एंड आई ऑल्सो वांट द ट्रॉफी। तैयारी कैसी चल रही है? मैं, सर नहीं, तैयारी करो। मुझे पता था बाकी जो बॉक्सर्स थे सबने अपने किट बैग लगा रखे थे, सबने को तैयारी वैयारी कुछ चलता है। वो तो बॉक्सर्स का रादर सारे वो जो भी खिलाड़ी होते हैं उनके अपने फैट्स चलते हैं और अपने फैट के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो उन्होंने मुझे वही इशारा किया था कि मैं भी चाहूँ तो अपने कैबिन में किट बैग लगा सकता हूँ और बाकी जो सुविधाएं मुझे चाहिए उनको मैं ले सकता हूँ, और वो खुद ही इंचार्ज थे तो सारा काम मुझे मुहैया हो सकता था। अचानक बोले, कृपाल, my idea of living is always go to the first ladder. यहाँ उनका जो अभी इंडिकेशन था वो उसी बात के लिए था जिसकी वजह से मैं पानीपत छोड़ के ब्रावो बटालियन में आया था, क्योंकि पता था लोगों ने मुझे गुरुओं के रोड़ी की तरह निकाल के वहां से फेंका गया था ताकि मैं उसके सामने ना हूं। अभी जहां डीएस साहब ने सब कुछ भाप के पोटेंशियल देख के मुझे एक हिंट दिया था टू गो फॉर द फर्स्ट लैडर, मीन्स आई शुड बी रेडी टू कम एंड वन ऑफ दोज फ्यू GCs, those who win awards in the Indian Military Academy, like Sword of Honor, गोल्ड मेडल, उस तरह के जो रेस चलना शुरू हो जाती है और सेकंड टर्म में तो तकरीबन मुखर हो जाती है, उधर उनका इशारा था। मैंने कहा, सर आई विल ट्राई एंड मीट योर रिक्वायरमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। गुड, खुश हो गए थे और उन्होंने खुश होकर मुझे विदा किया था। आज मेरा मन बल्लो चल रहा था। जो मेरा वेलकम ब्रेव बटालियन में हुआ था, जो मुझे एडमोनिशंस मिले थे, जो आशीर्वाद मिला था, उसने मुझे गदगद कर दिया था।
और यहाँ तक कि अब जो आम लोगों का जो वो पूछने वाला सवाल था, डीके खन्ना जो अंडर ऑफिसर बार-बार पूछता था, सब कुछ हल हो गया था। सबको केस पता लग गया था कि मैं वहाँ क्यों आ गया था। उसके बाद मेरे साथ में कुछ सामान पहुँचना शुरू हो गया था, तैयारी शुरू हो गई थी। बॉक्सिंग टीम की तैयारी और उसके बाद में स्पेकुलेशंस लगाने लगे थे लोग। और फिर शाम को मैं अकेला बैठा था। अभी मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ हुई नहीं थी, ज़्यादा गटपट किसी से थे नहीं। होने वाला था काम, को इट टेक्स टाइम। अपने कैबिन के बरामदे में आराम कुर्सी पे मैं अकेला बैठा, अपनी पनामा सुलगा के अपने विचारों में खोया चुपचाप बैठा था। अचानक मैंने देखा एक साइकिल आके रुकी थी। फिर मैंने झांक के देखा, मुक्कू था। फिर मुझे ध्यान आया कि आज सैटरडे था, हाफ डे था। यस, और मुक्कू जब 4 कदम चल के मेरे सामने बरामदे में आके खड़ा हुआ था, मैं गदगद हो गया था। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना खुश हुआ था मुक्कू को आया देख कर ही। मुक्कू ने स्माइल दी थी। हम दोनों ने एक दूसरे की झप्पी डाल के ऐसे मिले जैसे बर्थ मिलाप हो रहा हो। बड़े दिन के बाद मिले हो, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो। मित्र तो हम थे। बीच में जो दूरी आई थी वो उसी की वजह से आई थी कि मुक्कू नहीं चाहता था कि वो कैप्टन शशिकांत की बैड बुक्स में आ जाए। लेकिन अब तो मैं दूसरी बटालियन में था और अब मैं चैंपियन भी था। मुकाबला भी गुरुम के जीत चुका था। कहता यार केस, तुम मानेगा नहीं, जब उसकी पिटाई हो रही थी गुरुम की तो मैं तालियां बजा रहा था। और मैं ही नहीं, हम सब लोग ताली बजा रहे थे। अच्छा पीटा तेरे साले को, मजा आ गया। मैं उसको देखता रहा। मैंने बैठेगा भी, क्यों नहीं, आज मन है तेरा खुल के गप मारने का। कितने दिन हो गए यार। अंदर से एक दूसरी कुर्सी खींची थी, मुखोपाध्याय बैठ गया था। उसने अपनी सिगरेट निकाली थी, चारमीनार और सुलगा ली थी, और मैं पनामा पी रहा था। दो दोस्तों का जहां हम एक सिगरेट में सुट्टा लगाते थे, आज अलग अलग सिगरेट पी रहे थे, अलग अलग बैठे थे। उतना फर्क तो आ गया था। एक दूरी तय हो गई थी, एक मुकाम बदल गया था। हम दोनों 2 बटालियन में हो गए थे और 2 ब्रांड की सिगरेट पी रहे थे। फिर भी मुक्कू ने मुझे कहा, एक बात तुझे मैं बताने आया हूं। मैं बोल, हो सकता है केस तेरा मुकाबला अगला अब्दुल के साथ पड़े। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं अब्दुल कहते, हाँ र्यूमर है। तेरी फाइट के बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो अगली रोमांटिक फाइट होगी वो अब्दुल के साथ होगी। एंड पीपल आर कीन टू सी दैट फाइट। मैं थोड़ा रुका था, थोड़ा मैंने सोचा भी था। अब्दुल को मैं भी जानता था।
हम एक दूसरे को जानते थे। मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं कहा मुखो जो होगा देख ले, नो प्रॉब्लम, होगा तो होगा। सडनली मेरा मन आया था कि मुखो को पूछूं वो पान वाली का क्या चल रहा है, जो मुझे पान की दुकान पे खड़ा करके जाता था उसका क्या चल रहा है। लेकिन मैंने पूछा नहीं था, मैंने पूछा नहीं था, उसका पर्सनल मैटर था। मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर हाँ, मुखो जा रहा था तो मुझे बड़ा लगा बंद विषय हो रहा है, काश हम ना ही भी छूटते। पहला लेसन तो मुखो ने दिया था मुझे बॉक्सिंग का। द फर्स्ट पंच दैट मुखो गेव, इट ओपन माय आईज। अब तक वो प्रकाश, अब तक वो चेतावनी मैं भूला नहीं था। अब वैसे भी मुखो मेरा गाइड फिलॉसफर रहा था। मुखो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। आई लव्ड हिम व्हेन ही प्लेड फुटबॉल। लेकिन जाना तो था ही मुखो, मुझे भी अकेला रहना ही था। मैंने उसको प्यार के साथ बड़े आराम से विदा किया था और फिर अकेला आके अपनी आप आराम कुर्सी पे बैठ गया था और फिर से पनामा पीने लगा था। अभी मैं अकेला ही था। आगे क्या होगा अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।